अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास की मैथ के आज लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों क्वेश्चन करेंगे, यानी हम इस एक्सरसाइज को आज एंड करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमें ये कहा गया है चौथे क्वेश्चन में कि कुछ नंबर्स हमें वो दे रहा है और हमें कह रहा है कि शो ऑन नंबर लाइन, यानी इन नातिक अदाद को कहता है कि आपने नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन क्या होती है, पिछले लेक्चर्स में रैशनल वाले में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि नंबरों को एक लाइन के ऊपर इस तरह लिख देना। ये मैंने नंबर लाइन बना दी है लेकिन अब शो हम करते हैं, इस तरह लिख देना, ये नंबर लाइन कहलाता है। जैसे कि ये 0 है, दाएं साइड पे प्लस होता है, +1, +2, बाएं साइड पे हमेशा माइनस वाले नंबर्स होते हैं। अब जो उसका पहला नंबर है ना 2/3, अगर आप इस नंबर पे गौर करें कि 2/3 एक्चुअली बनता कितना है। 2/3 बनाने के लिए हमें कैलकुलेटर के ऊपर तकसीम करना पड़ेगा 2 को 3 पर, और जब हम 2 को 3 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कुछ इस तरह से आ जाता है। ये 0.666 इस तरह से आंसर हमारा आ रहा है। तो हमें पता है कि यानी इसका मतलब ये है, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है। अंडरस्टैंडिंग ये हो रही है कि ये जो 2/3 एक नंबर है, एक्चुअली ये वाला नंबर 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0.6 है। इसका मतलब 0 और 1 के कहीं दरमियान में ये नंबर पड़ा हुआ है। अब 0.6 को यहाँ 0 और 1 के दरमियान में ढूंढना ये एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि ये हम नहीं ढूंढ सकते। उसके लिए हमारे पास ज्योमेट्री में एक आसान तरीका ये होता है कि हम एक काम ये कर सकते हैं, और वो ये है कि जो आपके पास बटे में नीचे नंबर दिया जाता है ना, आप उस पार्ट के उतने हिस्से कर लें, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली 2/3 का मतलब है कि टोटल अगर 3 हिस्से पड़े थे तो 3 हिस्सों में से आपको 2 मिलने वाले हैं। तो 0 और 1 के दरमियान जो टोटल पार्ट है उसके अगर हम 3 हिस्से कर लें तो फिर उसमें से 2 हिस्से हमारे जवाब में हैं। तो अब 0 और 1, क्योंकि 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, लिहाजा 0 और 1 के दरमियान वाले हिस्से के मैं 3 पार्ट करूँगा और 3 पार्ट्स में से फिर मैं 2 पार्ट हासिल कर लूँगा। तो ये मैं स्केल के ज़रिए कोशिश करूँगा कि मैं ये बराबर 3 पार्ट करूँ, ताकि जब बराबर 3 पार्ट्स होंगे तो उसके बाद ही हम ये इसके 3 पार्ट करने का मतलब ये है कि आप अंदर 2 डॉट लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ये अब मैं इसको निशान लगा लेता हूँ। ये आप देखें स्केल की मदद से ही, ये मैंने पहला पॉइंट लगाया, ये मैं दूसरा पॉइंट लगा रहा हूँ। तो ये हम देखते हैं कि ये मेरे पास 3 पार्ट्स बन गए हैं, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। जब ये तीनों पार्ट्स बन गए हैं तो अब मेरा जवाब था 2/3। 2/3 का मतलब है कि टोटल इन 3 डिब्बों में से आप 0 से आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। तो 0 से 1 की जानिब जाते हुए मुझे 2 डिब्बे मिले हैं। तो 0 से 1 की जानिब जाते हुए यहाँ तक पहला डिब्बा मुकम्मल हुआ और यहाँ पे दूसरा डिब्बा मुकम्मल हुआ। तो इसका मतलब ये है वो जगह जिसको मैं 2/3 कहूँगा। तो 2/3 वाली जो जगह है उसको अगर मैं इस तरह एरो से शो कर दूँ तो फिर मेरे पास ये वो जगह बनती है। यहाँ मैं ऊपर इसके लिख दूँगा 2/3। तो एक्चुअली ये अब मैंने नंबर लाइन के ऊपर 2/3 को शो कर लिया है। ये पहला सवाल मैं ज़रा तफसील से कर रहा हूँ कि नंबर लाइन पे जब आपने इस तरह के बटे वाली रकमों को शो किया जाता है तो हमेशा इसी नीचे वाली रकम के आपने पार्ट करने हैं और आपने ये देखना है कि आप 0 से किस तरफ जा रहे हैं, आपने वो काम कर लेना है। अब ज़रा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ये कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। अब देखिए 4/5, तो 4/5 को जब हम देखते हैं, इसको हम तकसीम करते हैं 4 को 5 पे, तो मेरे पास जो जवाब आता है वो आता है 0.8 इशारिये में आता है। लेकिन एक और बड़ा अहम नुकता है, उसने इस बार जो हमसे क्वेश्चन किया 4/5 वो साथ माइनस लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि जवाब तो 0 से बड़ा है, 0 और चूँकि मनफी की तरफ है, इसका मतलब 0 से आगे है, अभी 1 नहीं आया, क्योंकि 0.9 होगा फिर ये 1 बनेगा।
तो है अभी 1 से पीछे पीछे, लेकिन मनफी वाली साइड पे है। तो ये मैंने नंबर लाइन बना रखी है 0 1 2 -1 -1 2। तो मुझे इसका मतलब ये है कि अब 0 से -1 की तरफ बढ़ना है। अब मुझे 0 से पीछे की तरफ आना है। और पहले की तरह हम देखेंगे कि नीचे जो 5 बना हुआ है, इसका मतलब है मुझे नीचे वाले 5 पार्ट्स बनाने होंगे टोटल, और 5 में से मुझे टोटल 4 पार्ट्स मिलने वाले हैं। ये मेरा जो हिस्सा है इस 5 वाली फ्रैक्शन में से। तो पहले मैं इसके 5 पार्ट्स बनाता हूँ, और किस किस के दरमियान, 0 से लेकर -1 तक, क्योंकि जवाब अभी -1 से पीछे है। तो 0 और -1 के दरमियान 5 पार्ट्स बनाने के लिए मुझे ये करना होगा कि इस 0 और -1 वाले हिस्से के 5 पार्ट्स करने के लिए इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बदलना होगा। तो 5 इक्वल पार्ट्स में बदलने के लिए मैं ये करता हूँ, मैं कुछ निशान लगाऊंगा, लेकिन बड़े ध्यान से बराबर लगाने हैं। तो मैं तकरीबन 5 बनाने हैं, तो आप 4 निशान लगाइए, आपके ये 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ये स्केल की मदद से बिल्कुल आपने इक्वल पार्ट्स लगाने हैं, ताकि ये अगर आपने इक्वल नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन फिर गलत हो सकता है। तो अब मैं इसको देता हूँ उसी तरह। ये मैंने कोशिश किया कि आलमोस्ट इक्वल पार्ट्स हो जाएं। अब जब मेरे पास ये इक्वल पार्ट्स आ गए हैं, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था -4/5। 0 से माइनस की जानिब बढ़ते हुए टोटल 5 पार्ट्स बन जाएंगे। देखें 1 2 3 4 5, इनमें से 4 मुझे मिलेंगे। यहाँ से चलते हुए 1 पे पहुँचा, 2 पे पहुँचा, 3 पे पहुँचा, और ये मैं 4 पे पहुँच गया। इसका मतलब है ये है मेरा आंसर। ये है वो प्लेस नंबर लाइन के ऊपर जिस जगह पर मेरा ये वाला नंबर पड़ा हुआ है, जिसको मैं -4/5 कह रहा हूँ। तो मुझे -4/5 भी मिल गया। तो एक्चुअली हमसे क्वेश्चन है कि नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करें, तो मुझे -4/5 ड्रा करना था, मैंने कर लिया। अब देखें जो थर्ड क्वेश्चन है, अब इसको गौर करें। ये है 1 सही 3/4। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो साइड पे हमारे पास होता है ना सही वाला नंबर, एक्चुअली यहाँ पे प्लस होता है, हम प्लस लगाते नहीं हैं। यानी हम आमतौर पे तो ये कह लेते हैं ना कि ये 1 सही 3/4 क्या बनेगा, 4 1 4, और ऊपर वाला हम जमा करते हैं और हम कहते हैं ये 7/4 बन गया। लेकिन अगर आप इसको गौर करें, अच्छा 7/4 को अगर मैं कैलकुलेटर पे तकसीम करता हूँ, अगर इसको मैं कैलकुलेटर पे तकसीम करता हूँ, तो आप देखें कि 7 को 4 पे तकसीम करने से जो आंसर आ रहा है वो 1.75 आ रहा है। यानी अब ये तय हो गया, ये प्लस वाला नंबर है। जवाब मेरा 1 से आगे है, लेकिन अभी 2 से पीछे है, क्योंकि 1.75 है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ। मुझे यहीं से पता है कि ये जो 1 सही 3/4 था, इसको मैं दरमियान में प्लस लगा के भी देख सकता हूँ। मुझे पता है कि 1 पे आपने पहुँच जाना है 0 से चलते हुए। अलबत्ता 1 से जो अगला डिब्बा होगा, उस डिब्बे में से आपने करना ये है कि आपने उसके 4 पार्ट्स कर लेने हैं, क्योंकि नीचे वाले आपके टोटल हिस्से होते हैं, ऊपर जो आपको मिले होते हैं। तो आपने टोटल 4 पार्ट्स करने हैं, 4 में से 3 आपको मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा। देखिए 1 प्लस लगाने से वही बात बनती है। अगर मैं ये क्लियर करना चाहूँ आपको कि 1 + 3/4, अगर इसका मैं एलसीएम लूँ तो आप देखें एलसीएम 4 आएगा। 1 4 4 4 1 4 4 1 4 1 3 3, और ये देखें वही 7/4 ही बना है। तो यानी आपने आज के बाद ये याद रखना है। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है 2 सही, ये 5/8 है, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ भी प्लस है। ये इस तरह आपने इसको ख्याल रखना है ज़हन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अब इसका मतलब है क्वेश्चन इस तरह हो गया कि 1, ये सबसे पहले मैं 1 पे पहुँचूँगा, और 1 से आगे बढ़ते हुए अगली जो रकम होगी 1 से 2 के दरमियान वाली, उसके टोटल मैं नीचे वाले करूँगा 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स अब मैं करने लगा हूँ। तो 4 का मतलब है मैं 3 लाइनें लगाऊंगा, 4 पार्ट्स पूरे हो जाएंगे। तो मैं 3 लाइनें ज़रा ध्यान से लगाता हूँ, ताकि इस तरह लगाऊँ कि ये मेरे पास बराबर हो जाए। 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो अब मैं ये निशान लगा लेता हूँ।
अब नोट करें, ये मैंने लाइन लगा ली, तो इसका मतलब है 1 पे पहले मुझे पहुंचना था, उसके बाद अगली रकम जो 4 पार्ट्स हो चुके हैं 1 2 3 4, इसमें से मुझे 3 चाहिए थे। तो 1 से आगे बढ़ते हुए देखें 1 2 3, तो इसका मतलब ये है वो जगह जो असल में इस नंबर लाइन के ऊपर मेरे पॉइंट वाली है। तो इसको अब मैं कर देता हूँ, निशान दे देता हूँ। तो ये 1 सही 3/4, ये है वो पोजीशन नंबर लाइन के ऊपर जो एक्चुअली मुझे रिक्वायर थी, मुझे मालूम करना थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसको देखें। बिल्कुल ये पीछे वाला सवाल है, ये 2 सही 5/8 है, लेकिन साथ माइनस की अलामत लगी हुई है। अब माइनस की अलामत ये इंडिकेट कर रही है कि आपने करना ये है कि आपने 0 से माइनस की तरफ जाना है, आपने इधर आना है। तो इस नंबर लाइन पे देखें मैंने सिफर थोड़ी ना साइड पे बना लिया, क्योंकि मुझे पता था कि पहले मुझे 2 पे पहुंचना है। देखें 0 से मैं -1 पे पहुंचा, -1 से -2 पे पहुंचा, -2 से जो अगला डिब्बा है उसके मुझे अब 8 पार्ट करने हैं और 8 में से मुझे 5 चाहिए। यानी पहले मैं -2 पे पहुंच चुका हूं और अगले के मैं 8 पार्ट करने जा रहा हूं। तो किस तरह करूंगा? 8 पार्ट का मतलब है मुझे इसकी 7 लाइनें यहाँ लगाना होंगी और 7 लाइनें लगाऊंगा तो फिर बात बनेगी। ये मैंने 7 लाइनें लगाई हैं। कोशिश मैंने की है कि ये सारे इक्वल लगें, ये थोड़ा सा मुझे फ़र्क भी लग रहा है। बहरहाल आप, मेरे पास जगह कम थी, आप नंबर लाइन थोड़ी बड़ी बनाएंगे ना तो ये डिब्बा थोड़ा बड़ा रख लेना, उस वक्त ये सारे फिर क्योंकि ये 8 पार्ट करने थे तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो अब मुझे इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, यानी -2 पे पहुंचा, -2 से जो अगला डिब्बा है 5/8 उसमें से टोटल 8 बन चुके हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे बन गए, इसमें से मुझे 5 चाहिए। तो ये पहला डिब्बा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और ये 5वां। तो ये है वो पोजीशन इस नंबर लाइन के ऊपर जो मुझे चाहिए थी, यानी यहीं पे मेरा ये वाला नंबर लाई करता है -2 5/8। तो मुझे ये जगह ढूंढनी थी नंबर लाइन के ऊपर कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये नंबर मौजूद है। तो ये भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अब प्लस की तरफ है, इसका मतलब अब हमें 0 से प्लस की तरफ जाना है। पहले 2 पे पहुंचना है, 0 से 1 पे पहुंचे, 1 से हम 2 पे पहुंच गए और 2 से ऑनवर्ड हमें आगे चलना है जो नेक्स्ट है उस। तो अब 2 से जो आगे है इसका मतलब वहाँ पे फिर देखें ये 3/4 है, यानी 2 से जो अगला हिस्सा है उसके मुझे 4 पार्ट्स करने हैं और 4 में से मुझे फिर 3 मिलने वाले हैं मेरे हिस्से। ये आपके सामने अब मैंने अगले हिस्से की 3 लाइनें मैंने लगाई और 3 लाइनों से ये 4 पार्ट्स हो गए टोटल, क्योंकि 1 2 3 4 और मुझे चाहिए भी 4 पार्ट्स थे। तो 4 में से अब मुझे कितने चाहिए? टोटल 3 है। तो पहले 2 पे पहुंचना था, 0 से 1, 1 से 2 पे पहुंचे और फिर अगले हिस्से के 4 पार्ट्स किए और 4 में से 3 मुझे। अब यहीं से आगे चलना है आपने, इधर से नहीं गिन लेने। देखें 2 से आगे चलते हुए 1 2 3 यहाँ हम पहुँच गए। तो इसका मतलब ये वो जगह थी जिसकी मुझे तलाश थी। तो हम इस पॉइंट पे पहुँच आए हैं और ये नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 सही 3/4। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे भी देखें तो यही आंसर बनता है इसका। यानी ये 2 सही 3/4 को अगर आप देखना भी चाहें ना तो आप इस तरह देख लें कि 2 सही 3/4 एक्चुअली बनेगा 4 2 8 और 3 11/4। और 11/4 को जब आप तकसीम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो आता है वो 2.75 आता है। यानी वाकई 2 और 3 के दरमियान में था ये जवाब हमारा और हमने उसकी सही पोजीशन फाइंड आउट कर ली है। अब ये है वो क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर वेशतर बाद का पेपर में आ भी जाता है, लेकिन इसको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते वक्त हमसे गलती भी हो जाती है, क्योंकि अंडर रूट वाली वो रकमें जिनकी बाकायदा जज़र नहीं आती, प्रॉपर जो मुरब्बा नहीं होते किसी का, उन नंबरों को हमेशा ज्योमेट्री के लिहाज से नंबर लाइन पर ज़ाहिर किया जाता है। और ज्योमेट्री के लिहाज से नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने का तरीका हमारे पास ये है, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये कभी इख्तिताम पजीर नहीं होते, कभी एंड नहीं होते। उसके लिए हमें ये करना होता है कि हम सबसे पहले एक सहारा लेते हैं, हम देखते हैं कि 5 की जज़र एक्चुअली पैमाइश है कितनी। उसके लिए अगर आपने मसला फिसागोरस पैथागोरस थ्योरम जो 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, उसमें ये होता था कि जो हमारे पास ये बेस होती थी, यानी कि कायदा होता था हमारे पास, कोई भी यहाँ पे रकम होती और एक हमारे पास परपेंडिकुलर होता था अमूद, इसकी रकम होती थी और इधर इसको हाइपोटेनियस यानी कि हम वितर कहते थे। ये इन दोनों का मुरब्बा उसके बराबर होता था।
तो अगर मैं यहाँ पे 2 रख लूँ और इधर 1 रख लूँ, तो अब आप गौर करें, तो फार्मूले के मुताबिक ये कायदे का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा हमेशा बराबर होता था इस लंबाई के जो वितर है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस हमारा यहाँ पे h में लिख लेता हूँ इसको अभी, इसका स्क्वायर। तो जो h का स्क्वायर है, देखें ये 2 का मुरब्बा 4 और ये 1, तो h का स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ पे 5 के मेरे पास, यानी ये वाला जो मेरे पास वितर है ये 5 के h स्क्वायर 5 है और मुझे तो h चाहिए, वितर चाहिए, तो दोनों तरफ जदर ले लूँगा। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि फिर मेरा ये वाला वितर जो है ये √5 बनता है। यानी अगर मैं ये बेस 2 रखूं और ये कायदा 1 रखूं तो फिर ये वाली लंबाई 5 की जदर के बराबर आती है। और मुझे भी तो यही चाहिए ना। मुझे जब वो ये कह रहा था कि 2 से 3/4 तो एक्चुअली 2.75 बन रहा था कि 0 से 2.75 तक मुझे जाना था। अब मुझे 5 की जदर जाना, मुझे 0 से 5 की जदर के जवाब तक है, लेकिन 5 की जगह बनता कितना है। पहले तो मेरे पास ये बटे में थी, मैं बड़ी आसानी से इनकी कैलकुलेशन कर रहा था, लेकिन 5 की जगह की अब उस तरह कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो अब हमें सहारा लेना है ज्योमेट्री का। अब देखें ज्योमेट्री के लिए फिर इस शक्ल का सहारा लिया जाता है, कोई ऐसी शक्ल जो 5 की जगह के बराबर आ जाए। अब मैं पहले 0 से सफ़र करूँगा 2 तक। अब आप देखें 2 तक मैं इधर सफ़र करूँगा, ये मैं स्केल की मदद से इधर सफ़र करता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। ये मेरे पास स्केल है, मैं ये कलर से इसको आपको शो करवाता हूँ कि 0 से मैं पहले बढ़ रहा हूँ, 2 तक बढ़ूँगा, ये मैं 2 तक बढ़ गया, ये नीचे वाली मैंने साइड ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 1 की मेजरमेंट ऊपर लेता हूँ। 1 मेरा जितना यहाँ रखा हुआ है उसके बराबर 1, तो ये मेरा 1 तकरीबन, हाँ बिल्कुल ये स्केल में इंच के बराबर है। मैं इसी के मुताबिक यहाँ ऊपर अब 1 रखता हूँ, लेकिन बिल्कुल 90 के एंगल पे रखना है, यानी ज़ाविया 90 का बने। तो ये मैं 1 ऊपर चला गया। तो अब देखें आप, यानी मैं यहाँ 0 से 2 इधर गया, 1 ऊपर गया, 2 इधर जाऊँगा, 1 ऊपर जाऊँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो ये वाली लंबाई है, यानी ये वाली जो लेंथ है मेरे पास, ये लेंथ एक्चुअली √5 के बराबर है। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है √5 के बराबर है, लेकिन मुझे तो नंबर लाइन पे आना है। तो अब मुझे एक फ़ायदा हो चुका कि मुझे √5 की लेंथ है कितनी वो मुझे मिल गई है। जब मुझे √5 की लेंथ मिल जाए तो फिर आपने ज्योमेट्री वाली प्रकार का सहारा लेना है और आपने इस 0 पे इस प्रकार को रख कर आपने जितनी इसकी लेंथ है √5 की उसके बराबर आपने खोल लेना। जैसे ये मैंने खोल लिया है। जब आप इसको खोल लें, आपको पता चल गया कि √5 की लेंथ इतनी है, ये मैंने इसके बराबर खोल लिया है। जब आप इसके बराबर खोल लें तो अब आप इसको इधर घुमा दें। घुमाने का मतलब ये है कि अब नंबर लाइन पे ले आएँ, क्योंकि हमें निशान नंबर लाइन पे चाहिए। पैमाइश मुझे मिल चुकी है √5 कितनी लेंथ है, बस इसको यहाँ से इधर घुमाएँ आप। तो जिस जगह पे ये नंबर लाइन को काट दे वहाँ तक 0 से लेकर वहाँ तक आपका एक्चुअली √5 वाला वो पॉइंट है जिसे आप तलाश करना चाहते थे। इसका मतलब ये है वो पॉइंट जिसे हम तलाश कर रहे थे। ये वाला पॉइंट एक्चुअली आपका √5 के बराबर है। तो यानी हम इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको बाकायदा ज्योमेट्री की शक्ल से हम हमेशा हल करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है आपका। तो आपने ये बड़े ध्यान से √5 आ जाए, √2 भी आ सकता है। अगर √2 होता तो इधर 1 और इधर 1 रखना था, 1 और 1 से √2 बन जाता है। बहरहाल नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये √रूट वाला बड़े ध्यान से करना है। आपकी बुक में ये सिर्फ एक दिया गया, √5 वाला दिया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब इस सवाल में देखें हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, यानी 3/4 और 5/9 के दरमियान एक नातिक अदद बताइए। देखें दरमियानी नंबर जब भी मालूम करना हो उसका आसान तरीन हल ये होता है कि आप दरमियानी नंबर इस तरह से हल कर सकते हैं कि कोई सी भी दो आपको रकमें दी जाएँ और आपको कहा जाए कि उनका दरमियान वाला मालूम करो, तो हमेशा रूल ये है कि दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर दो। अब अगर हमारे पास बटे वाली रकमें हैं तो हम यूँ कहेंगे, उर्दू में लिख देता हूँ, दरमियानी नातिक अदद यानी मिडल रैशनल नंबर, आप यूँ कह सकते हैं, ये रैशनल नंबर बिटवीन। तो ये क्या होगा, आपने दोनों को आपस में जमा करना है, 3/4 + 5/9 और इनको 2 पे तकसीम करना है। अब मैं नीचे 2 लिखने के बजाय मैं यहाँ साइड पे 2 लिख देता हूँ, यानी और बटे में मैंने लिखा है, यानी इसका मतलब भी है वही कि ये तकसीम हो रहा है।
अब देखें 1/2 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, अलबत्ता ये 9 और 4 चूँकि बटे वाली जमा है, इनका एलसीएम आ जाएगा 36 आएगा। 4 9 36 और 9 3 27, 9 4 36 और 4 5 20 हो जाएगा। तो अब ये और आसान हो चुका, 1/2, ये ऊपर बन गया 47, नीचे हो गया 36। अब देखें ये 2 नीचे अगर तो 2 से 47 कटता है तो काट लें, नहीं कटता तो ऊपर वाले आपस में और नीचे वाले आपस में ज़रब दे दें। तो 47 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 47 आ गया, 36 को 2 से ज़रब दी तो 36 2 72 आ गया। ये है हमारे पास दरमियानी रैशनल नंबर यानी दरमियानी नातिक अदद। इसको मज़ीद हम शार्ट नहीं कर सकते तो हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। इससे अगला क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन जो आप लोग वो रैशनल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो नंबर रिपीट होते हैं उनको मैं नातिक में कंसीडर कर रहा था कि वो रैशनल नंबर होते हैं, और वहाँ मैं आपके सामने इस तरह के नंबरों को जो इस तरह रिपीट होते थे उनको मैं कन्वर्ट भी कर देता था। मैंने इसको डायरेक्ट 5/9 इस तरह के नंबर को कर दिया था। तो एक्चुअली इसका बाकायदा एक प्रॉपर तरीका है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, लेकिन अब आपको वो ये कह रहा है कि इस तरह के जो नंबर हैं जो रिपीट होते हैं आप ज़रा इनको कन्वर्ट करके दिखाएं कि आप इनको बटे में कैसे बदलेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हर वो नंबर जो रिपीट होता है वो तो रैशनल होता है। तो अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि इसको अगर बटे में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने कहना है, आपने फ़र्ज़ कर लेना है, आपने कहना है फ़र्ज़ किया, यहाँ से आपने लेट करना है, फ़र्ज़ किया, या इंग्लिश में आप लेट करेंगे। लेट इस नंबर को आप x का नाम दे दें, आपको कि x = 0.5 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो आपका मतलब 3 बार लिख लें 5, और आगे डॉटेड लाइन लगा के और इसको नंबर 1 का नाम भी दे दें। इसको हमने लेट कर लिया। अब आपने अगला स्टेप ये करना है कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन में 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 13 13 13 चलेगा, इसमें भी 2 हैं। जितने रिपीट हो रहे हो ना आपने 1 के साथ उतनी ज़ीरो लगा के ज़रब करनी है। अब यहाँ 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो मुझे 10 से ज़रब देनी है, यहाँ 2 रिपीट हो रहे हैं मुझे 100 से ज़रब देनी है। अगले क्वेश्चन में मैं यहाँ कहता हूँ कि दोनों तरफ 10 से ज़रब देने से अब क्या होगा, इधर x को 10 से ज़रब दूंगा तो ये 10x बन जाएगा। जब इसको मैं 10 से ज़रब दूंगा, देखें 0.555 को जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ना तो इशारिया 1 इंसा इधर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, ये अब बन जाएगा 5.555, उस तरह चलता रहेगा, यानी 1 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5.555। इसको अब आपने 2 का नाम दे देना है। यानी अभी तक हमने कौन सा काम किया है, एक हमने जो ओरिजिनल रकम थी उसको x के बराबर लेट करके 1 कह दिया, और फिर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10x बना लिया और इधर से 5 हमारे पास बाहर आ गया है। अब आप देखें कि उस रकम और इस रकम में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि उसका इशारिया 555, इसका भी इशारिया 555 है, इसके पास सिर्फ 5 इजाफी है। तो आपने इस 2 में से इस 1 को अब तफरीक कर देना है। तो यहाँ आप लिखें, अब जब मैं तफरीक करूँगा कैसे करूँगा, देखें 2 में से ये तफरीक होगा, इधर 10x में से 1x चला जाएगा तो बाकी 9x बचेगा, और इसका 5.555 में से वो इशारिया वाला हिस्सा चला जाएगा तो बाकी अकेला 5 बच जाएगा। जब अकेला 5 बच गया तो x बराबर है 5 ये 9 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो यही तो हमें नंबर ढूंढना था, तो हमने नंबर ढूंढ लिया कि एक्चुअली जो 0.5 है वो 5/9 का जवाब है। आप कैलकुलेटर के ऊपर 5 को 9 पे तकसीम करें, आपको वही जवाब मिलेगा 0.555। अब अगला सवाल सेम इसी तरह, ज़रा देखें, मैं बस इसको हल करता हूँ। सबसे पहले मैं फ़र्ज़ करूँगा, ये मैं इसको 2 बार 3 बार लिख लेता हूँ रिपीट करके, आगे इसको 1 का नाम दे देता हूँ। 2 हिस्से हैं तो 100 से ज़रब देनी है, ये 100x हो जाएगा, और इधर 100 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि ये पूरा 13 यानी 2 हिस्से इस इशारिये से बाहर आ जाएंगे। आप कैलकुलेटर पे इस नंबर को 100 से ज़रब दें, आपको अभी नज़र आ जाएगा। इसको अब आपने नाम दे देना है पहले की तरह 2 का, और फिर उसी तरह इसमें से उसको माइनस कर दें।
100x में से एक x चला जाएगा तो 99x बचेगा, क्योंकि आपने इस साइड वाले को इस साइड वाले में से माइनस करना है और इधर वाले में से इधर वाला माइनस करना है। तो 99x इधर 13 तो ठीक है, इशारिये वाला हिस्सा उस इशारिये वाले हिस्से से कट जाएगा, बाकी सिर्फ बचेगा यहाँ पे 13। और इसका मतलब अगर मुझे x निकालना था तो 13 बाई, अब ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है बाई 99। तो ये मुझे नंबर मिल गया, यही मुझे नंबर चाहिए था। मैं नंबर ढूंढना चाह रहा था कि वो कौन सा नंबर है जिसका ये जवाब है। तो 13/99 वो नंबर है जिसका वो 0.13 जवाब है। यानी ये कन्वर्ट करना है हमने एक्चुअली, जो हमारे पास रिपीटिंग नंबर्स होते हैं आपने उनको बटे में तब्दील करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसको भी हम उसी तरह करेंगे। अगर मैं इंग्लिश मीडियम में करना चाहूँ तो आपने इस तरह कहना है लेट, आपने कह देना है कि इस नंबर को x का नाम दे देना है, x इज़ इक्वल टू 0.676767 एंड ये चलते चलते इसको फिर 1 का नाम दे देना है। फिर आपने कहना है कि दोनों तरफ ये मल्टीप्लाइंग, यहाँ इंग्लिश में आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 से दोनों साइड्स को अगर मैं ज़रब दे दूँ तो क्योंकि दो नंबर हैं 100 से दे रहा हूँ तो x वाला क्या बन जाएगा, ये 100x बन जाएगा और वहाँ से मल्टीप्लाई करने पे ये 67 इशारिये से बाहर आ जाएगा, 67 67 67 और इसको मैं नाम दे देता हूँ अब 2 का। अब तरीका वही है, बार बार इसमें से वो माइनस कर देनी है। तो हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2। तो अब देखें सब्ट्रैक्ट कैसे होगा। 100x में से ये 1x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बाकी बचा मेरे पास 99x। इधर ये इशारिये वाला हिस्सा उससे कट गया, ओनली बचा 67। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 67/99। अब अगर ये कटता है किसी नंबर पे तो हम इसको काट लेंगे, अगर नहीं कटता तो फिर हम इसको यहीं पे रोक लेंगे। नहीं कटेगा किसी नंबर पे तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ये हमने वो नंबर तलाश कर लिया जिसकी हमें तलाश थी। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.1 जिसके तमाम सवाल आज हमने मुकम्मल कर लिए। ये मुकम्मल हो गई, आपने इसको सही तरह अपने रजिस्टर पे नोट कर लेना और प्रॉपर हल करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।